नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकुर शर्मा आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज आया हूँ मैं आपके सामने। आज हम बात करेंगे हमारे तीज, त्योहार, पर्व आदि के बारे में। मेरा मानना है कि मेरे प्रश्न इस तरह के हैं कि जो बहुत ही कठिन शब्दावली होती है जिनकी, और विद्यार्थी जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सिंधी समाज से संबंधित हम बात कर रहे थे, तो भगवान झूलेलाल जी के अंतर्ध्यान का हम चर्चा कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे भगवान झूलेलाल जी के जन्मदिन की। उनका जन्मदिन जो है चेटी चंड पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारे सिंधी समाज के भाई बहन भगवान झूलेलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन को प्रश्न आता है, जन्मदिन को भगवान झूलेलाल जी के जन्मदिन को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो वो पर्व है आपका चेटी चंड। हमारे जैन संप्रदाय के हमारे जैन भाई जो है वो एक पर्व मनाते हैं रोट तीज। रोट तीज आप सब जानते हैं, हम जानते हैं सभी। रोटियां बनाई जाती है मोटी मोटी और साथ में खीर बनाई जाती है, तो इस पर्व को रोट तीज बोलते हैं। और जैन संप्रदाय के हमारे भाई मनाते हैं। और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है ये पर्व मनाया जाता है हमारे जैन भाइयों के द्वारा। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जैन संप्रदाय से संबंधित पर्युषण पर्व। ये पर्युषण पर्व भी जो है भाद्रपद माह में मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं हो, रोट तीज अलग है, पर्युषण पर्व अलग है। दोनों प्रश्न अलग अलग है। कई तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है। विद्यार्थियों से अपील है कि वो कंफ्यूज नहीं हो। गुड फ्राइडे, ईसा मसीह इस दिन सूली पर चढ़ गए थे और हमारे ईसाई भाई जो है गुड फ्राइडे के रूप में इसको मनाते हैं। इसी प्रकार से देखो हिंदी पंचांग हमारा राष्ट्रीय पंचांग है और इसमें भी जो है अंग्रेजी की तरह वही जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, उसी प्रकार से इसमें भी जो है हिंदी महीने होते हैं। हिंदी पंचांग में चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी पंचांग का या राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। वही मार्च से अप्रैल चलता है। और आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, पहला महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। आप याद करने की दृष्टि से ये देख लें कि चैत्र महीना अप्रैल में लगभग अप्रैल में आ जाता है चैत्र मास। हिंदी का चैत्र मास अंग्रेजी के अप्रैल में आ जाता है। और फाल्गुन जो है फरवरी और मार्च के मध्य में फाल्गुन आ जाता है। यानी अंग्रेजी के फरवरी और मार्च महीने में हिंदी में फाल्गुन माह माना जाता है। तो अंतिम महीना तो फाल्गुन हो गया और पहला महीना चैत्र हो गया। प्रश्नों के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार से एक प्रश्न है, देखो एक पक्षी है लील टांस। पक्षी का नाम है लील टांस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अटपटा शब्द है, याद कर लें लील टांस। ये एक पक्षी है। इस पक्षी के दर्शन यदि विजयादशमी के अवसर पर यानी कि दशहरे के अवसर पर हो जाएं तो इसके दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। यह पक्षी अगर विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन अगर दिख जाए तो इस पक्षी के दर्शन जो है बहुत शुभ माने जाते हैं। और दूसरी बात एक है, विजयादशमी का जो त्योहार है उस दिन शस्त्र पूजा की जाती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। और शस्त्र पूजा हमारा राजपूत समाज करता है। प्रश्न कई तरह से आएगा, शस्त्र पूजा कौन सा समाज करता है? राजपूत समाज। शस्त्र पूजा निम्न में से किससे संबंधित है? राजपूत समाज से संबंधित है। विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की जाती है। और एक अभी प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं, एक पक्षी है लील टांस, पक्षी का नाम है, विजयादशमी पर इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। एक देखो ये हिंदी में शक संवत है। शक संवत 22 जून से इसकी अवधि मानी जाती है, 22 जून से और 23 जुलाई। तो हिंदी में इस माह को, इस अवधि को आषाढ़ माह माना जाता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। तो आषाढ़ का जो माह माना जाता है वो
उसकी जो अवधि मानी गई है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 22 जून से 23 जुलाई। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी और हिंदी महीनों को मिक्स करते हुए याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो बीकानेर में एक डोलची मार होली मनाई जाती है। डोलची आप जानते हैं, जो छोटी सी केटली होती है, बाल्टी होती है दूध लाने की, उसको डोलची बोलते हैं हमारी ग्रामीण भाषा में। डोलची मार होली जो है ये बीकानेर जिले में मनाई जाती है। और व्यास और हर्ष ये दो जातियां हैं जो ये सरनेम लगाती हैं, व्यास और हर्ष। इन जातियों के बीच में डोलची मार होली बीकानेर में मनाई जाती है। अब हम बात करेंगे राजाओं की। हमारे जो राजस्थान के विभिन्न राजा हुए थे उन राजाओं की छत्रियों की। तो राजा जोध सिंह जी जो एक थे, उनकी छतरी बदनौर में है। राजा जोध सिंह, पूछा जाता है प्रश्न, छतरी कहां पर है? बदनौर में है। रानी सूर्य कंवर, इनकी छतरी कहां पर है? जोधपुर में है। कागा जी की छतरी कहां पे है? या कागा की छतरी, प्रश्न आता है कागा जी की छतरी या कागा की छतरी, ये भी जोधपुर में है। तो जोधपुर से संबंधित आप प्रश्न याद कर लें, कंफ्यूज नहीं हो। पूछा जाए कि राजा जोध सिंह की छतरी कहां पर है, बच्चा टिक करेगा जोधपुर, गलत। राजा जोध सिंह की छतरी है बदनौर में। और रानी सूर्य कंवर की छतरी है जोधपुर में। कागा जी की छतरी है जोधपुर में। अच्छी तरह याद करें। रसिया छतरी है टोंक में। देखो हमारे राजा महाराजा जो है आज जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हुए हैं, उन्होंने मुगलों से भी युद्ध किया, उन्होंने अंग्रेजों से भी युद्ध किया। और हमारे राजा महाराजा जहां पर युद्ध करते करते जहां वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो वहां की स्थानीय जनता उनकी याद में एक गुंबद नुमा आकृति का निर्माण कर देते थे। और वो गुंबद नुमा आकृति जो है छतरी कहलाती है। रसिया जी की छतरी जो है टोंक में स्थित है। एक आमेर के शासक हुए थे जगन्नाथ कछावा, वो कछावा राजवंश से संबंधित है। हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। मैं विस्तार से आपको राजवंशों के बारे में बताऊंगा, मैं विस्तार से इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आमेर के एक शासक हुए थे, यहाँ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं आज। तो आमेर के एक शासक हुए थे जगन्नाथ जी कछावा, उनकी छतरी मांडल भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में मांडल में किसकी छतरी है? आमेर के शासक जगन्नाथ कछावा की। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, प्रश्न आ जाए आमेर के शासक जगन्नाथ कछावा की छतरी कहां पर है, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और मैं मानता हूं कि बच्चे उसमें टिक करेंगे। आमेर, जोधपुर, जयपुर कर सकते हैं। आमेर और जयपुर तो आप टिक कर ही सकते हो, लेकिन दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आमेर के शासक जगन्नाथ कछावा, अच्छी तरह याद कर लें, इनकी छतरी जो है मांडल भीलवाड़ा में है। और छतरियों के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हमारे राजा जहां लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उसी स्थान पर वहां की स्थानीय जनता उनकी छतरी बनवा देती थी। उनकी याद में गुंबद नुमा आकृति का निर्माण कर दिया जाता था। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न हमारे बावड़ियों से संबंधित पूछे गए हैं, जिसमें मेड़त निजी की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। अब यहां कंफ्यूज होता है, मेड़ता सिटी है पाली साइड में, राजस्थान के पाली जिले के निकट है मेड़ता। तो वहां आप कंफ्यूज नहीं हो, मेड़त निजी की बावड़ी नीचे जो है उसमें ऑप्शन पाली भी आएगा, मेड़ता सिटी भी आएगा। तो बच्चे टिक करते हैं मेड़ता सिटी या पाली, जबकि ऐसा नहीं है। जोधपुर भी टिक कर देते हैं अगर ऑप्शन जोधपुर है तो, लेकिन तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ आप याद कर लें, लिख लें, मेड़त निजी की बावड़ी झुंझुनू में स्थित है। मेड़त निजी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ये बहुत कॉमन प्रश्न है, बार बार आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलवर जिले, राजस्थान का अलवर जिला दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल निकट है। अलवर जिले में एक कस्बा है नीमराना भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज है वहां कई तरह की, और दिल्ली एनसीआर के नजदीक है। नीमराना की बावड़ी, इस बावड़ी की यह विशेषता है कि 9 मंजिल की बावड़ी है।
और ये नीमराना की बावड़ी अलवर जिले में है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आया उत्सव, उत्सव से संबंधित प्रश्न आया कि नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव जो है पारसी समुदाय मनाता है। हमारे पारसी भाई बहन वो नवरोज उत्सव मनाते हैं। एक डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, इनमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फूल डोल उत्सव या फूल डोल मेला, इसका आयोजन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किया जाता है। भीलवाड़ा में फूल डोल उत्सव, फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से आगे जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आपको बताता हूं। बैसाख महीने की पूर्णिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी महीना बैसाख, बोलते हैं चैत्र बैसाख, इनको कठिन, बहुत कठिन है इनको याद करना, लेकिन हम अगर जनरली इनको चाहें याद करना तो बार बार बोल करके और समझ करके और अंग्रेजी महीनों से जोड़ते हुए बड़े आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो बैसाख महीना और बैसाख महीने में पूर्णिमा, देखो याद करो बैसाख माह, और बैसाख माह में पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण तिथि है पूर्णिमा। इस दिन राजस्थान में 3 मेलों का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में 3 मेलों का आयोजन किया जाता है। कौन कौन से मेले हैं? मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया का मेला याद रखें, मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया का मेला। देखो तीनों ही मेले कंफ्यूज करेंगे। बैसाख महीने की पूर्णिमा को एक गौतमेश्वर का मेला और एक बाणगंगा का मेला, गौतमेश्वर मेला, गौतमेश्वर मेला। डायरेक्ट प्रश्न है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और बाणगंगा का मेला, बाणगंगा का मेला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बैसाख महीने, हिंदी माह बैसाख, तिथि पूर्णिमा और पूर्णिमा तिथि बैसाख महीना, और 3 मेले राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट 3 मेले। देखो एक प्रश्न हम चर्चा करें कि हमारे जो महल थे, जो राजाओं के द्वारा महल बनाए गए थे, महल महल जो बनाए गए ये पहाड़ियों पर ही क्यों बनाए गए? आरएस से संबंधित प्रश्न है ये बैसाख माह वाला, कि बैसाख के महीने में पूर्णिमा तिथि को 3 महत्वपूर्ण मेले भरे, मतलब 3 महत्वपूर्ण मेलों का राजस्थान में आयोजन किया जाता है। उसी प्रकार से जो बच्चे आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये याद कर ले, इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि महल जो है पहाड़ियों पर ही क्यों बनाए गए, पहाड़ियों पर क्यों बनाए गए, पहाड़ियों पर जो ये महल है वो क्यों बनाए गए? क्योंकि यहाँ शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त हो जाती थी, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए मेले, ये सॉरी, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए जो महल हैं, किले जो हैं, महल बोल दो, किले बोल दो, ये जो है शत्रुओं से सुरक्षा के लिए पहाड़ी पर बनाए गए, ताकि शत्रु जल्दी से जो है महलों में, किलों में एंट्री नहीं कर सके। महलों में या किलों में जो है शत्रु जल्दी से एंट्री नहीं कर सके, दुश्मन वहां जल्दी से नहीं पहुंच सके। और आप देखना, कई बार आप किसी महल में गए हो, किसी किले में आप गए हो, वहां किले की खिड़कियों को देखना आप, कि खिड़की में आप अंदर से बाहर की ओर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर की ओर देखना मुश्किल होता है। तो वहां खिड़कियों की डिजाइन भी इस तरीके से की गई है कि आप अंदर से बाहर देख सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता। इस प्रकार की बनावट क्यों की जाती है? क्योंकि शत्रुओं से सुरक्षा मिलती थी, और ज्यादातर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ये बनाए जाते थे, ताकि शत्रु जो है जल्दी से वहां नहीं पहुंच सके। और इसी प्रकार से कई जो हमारे शहर हैं, देखो राजाओं ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। शहर, हमारे कस्बे, ये भी
कई कस्बे राजस्थान के, कई शहर ऐसे हैं जो ऊंचाइयों पर बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बहुत डीपली पढ़ें। ऊंचाइयों पर क्यों बनाए गए? ऊंचाइयों पर ये इसलिए बनाए गए कि शत्रु जल्दी से प्रवेश नहीं कर सके। तो राजा महाराजाओं ने हमारे कई शहर और कई कस्बों की स्थापना इसी प्रकार से की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक देखो, एक बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है। एक तो है सुवर्णगिरी का किला। किला कौन सा किला? नाम है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। और एक है स्वर्णगिरी। 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 इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, एक तो सुवर्णगिरी और एक स्वर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी का जो किला है आप ये याद कर लो, स्वर्णगिरी अपने आप याद हो जाएगा। सुवर्णगिरी का जो किला है, दुर्ग है, वो तो जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। और दूसरा जो है स्वर्णगिरी का किला जो है ये जैसलमेर में स्थित है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये कैसे समझेंगे हम। स्वर्ण नगरी किसको बोला जाता है? जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, तो उससे आप याद कर लें स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी का किला, किला कहां स्थित है? ये किला यहां जैसलमेर में स्थित है। तो स्वर्ण नगरी और स्वर्णगिरी, गिरी किसको बोला जाता है? गिरी दुर्गों को बोला जाता है। दुर्ग का उपनाम है गिरी। गिरी दुर्ग पूछा जाएगा, एक ही है दोनों, कंफ्यूज नहीं हो। गिरी और दुर्ग एक ही है बिल्कुल। तो सुवर्णगिरी याद कर लें, जालोर में। सुवर्णगिरी का दुर्ग कहां है? सुवर्णगिरी का किला कहां है? प्रश्न दोनों तरह से आएगा। सुवर्णगिरी का किला कहां है? जालोर में। और स्वर्ण नगरी तो सभी जानते हैं, बहुत कॉमन प्रश्न है कि स्वर्ण नगरी कहां पर है। स्वर्ण नगरी जो है किसको बोला जाता है? राजस्थान के किस जिले को बोला जाता है? स्वर्ण नगरी जैसलमेर है ना। तो स्वर्णगिरी का जो किला है वो भी जैसलमेर में टिक करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास बच्चों को पसंद आई होगी आज की। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप प्रश्नों के लिए मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक नई ऊर्जा के साथ कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।